संख्या में की गई और बाहर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। 11 बजे का समय दिया गया आयशा की तरफ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। हम लोग लाइव हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मेरी मौजूदगी है इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में। भारी पुलिस बल तैनात है। स्टूडेंट्स अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ठीक द्वार पे खड़े हैं इको गार्डन के। देखने वाली बात यह है कि जब हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट का कॉल देखा था सीजेपी के फ़ैन पेज पे, इंस्टाग्राम के पेज पे, कि अभिजीत दीपके ने कहा था कि यहाँ पर वो आएंगे और यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा है। रात होते होते उनके पोस्ट पर इंस्टाग्राम पर ये बात लिखी गई कि यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट की जो यूपी के स्टूडेंट्स की नाराज़गी है उसको सपोर्ट करने या उसको ज्वाइन करने अभिजीत दीपके यूपी आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं। मैंने अंदर जाकर ऑफलाइन जब स्टूडेंट्स से बात की तो लोगों का और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। यहाँ पे आयशा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, जहाँ तक हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन मिली। स्टूडेंट्स की नाराज़गी क्या है? बच्चों की नाराज़गी है लेखपाल एग्ज़ाम में हुई धांधली की और कई सारे रिजल्ट्स का वेटिंग जो कर रही है पुलिस के, जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स होने हैं, इन सब को लेकर यहाँ का युवा उत्तर प्रदेश का नाराज़ है, जिसको लेकर ये स्टूडेंट टीचर्स जो प्रोटेस्ट है वो अंदर हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर अभिजीत दीपके आएँ और स्टूडेंट्स को ज्वाइन करें, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी का है। ये हो सकता है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का कोई टाई अप हुआ हो, लाइन अप हुआ हो, बट स्टूडेंट्स सीधे सीधे अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी, सीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी समझा जा रहा है और ये कहा जा रहे हैं, स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से, लखनऊ से, इको गार्डन से सुबह 9 बजे लाइव दिखा रहे हैं। हो सकता है कल रात को जो वीडियो हम लोगों ने डाला, एक वीडियो हम लोगों ने यहीं इको गार्डन से किया था, वो बेस था पूरा जो इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन के लिए यहाँ पर ऐलान हुआ था, उसके हिसाब से हमने ये कहा था कि ये कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन है। लेकिन अंदर जाने के बाद जब लोगों से बात की तो ये महसूस हुआ जो स्टूडेंट्स अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड ये इवेंट नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। अलबत्ता खबर ये है कि अभिजीत दीपके अब सुबह ही अर्ली मॉर्निंग तड़के जो है वो आ चुके हैं लखनऊ में और वो इनको प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर अभी तक परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो। साथ ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिल में भी ये बात है कि अगर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर इनकी बात और इनके प्रोटेस्ट को कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़ कर देखा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं उसमें कोई खलल आए, कोई उसमें बाधा आए या यहाँ कोई लाठीचार्ज हो जाए या जो भी है, क्योंकि परमिशन यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारा सीजेपी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभिजीत दीपके दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो यहाँ उन लोगों को ज्वाइन करने आ रहे हैं। तो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर सीजेपी ने एक पोस्ट डाला कि वो 12 जून को यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। तो ऐसा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का ही एक इवेंट हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अंदर जो यूपी के स्टूडेंट्स से बच्चे हैं उनका कहना है कि पार्टी से, कॉकरोच जनता पार्टी से उनके प्रोटेस्ट का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये मुहिम बहुत पहले से चल रही है, लेकिन क्योंकि ये मुहिम को सपोर्ट करना है इसलिए अभिजीत दीपके जो है कल पुणे से सीधा यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं आपको ये कॉन्टेक्स्ट सेट करने के बाद चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं लेके चलूँगा अंदर और अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे फॉलो करें। पुलिस का किस तरह का इंतज़ाम है, क्या हालात यहाँ पर हैं, क्या चल रहा है, हर चीज़ आपको तरीके से दिखाएंगे। एक बार हम अपने YouTube चैनल पर चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें ठीक से जा रही हैं कि नहीं, ताकि बात आप तक साफ साफ पहुँच सके। ठीक से जा रही है कि नहीं, ताकि बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है
पुलिस ने पूरी तरह से रात से ही चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है ताकि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े तो पुलिस किसी तरह से उसको कंट्रोल कर सके। प्रोटेस्ट अंदर जारी है, पुलिस किसी तरह से किसी को रोक नहीं रही। और मैं आपको दिखा दूं फोर्सेस किस तरह से काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरा टर्न करके मुझे दिखाते रहें कि किस तरह से इसी इको गार्डन के बाहर अंदर अलग अलग बटालियन, अलग अलग फोर्सेस लगी हुई हैं ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े तो उसको कंट्रोल किया जा सके। आपको मालूम है अभिजीत दीपके जो है वो इस वक्त लखनऊ में एंटर कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। कल तक ये प्रोटेस्ट ऐसा लग रहा था कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का ही प्रोटेस्ट है पूरा, लेकिन जब मैंने स्टूडेंट्स से अंदर बात की, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि वो अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, उससे बहुत ज़्यादा लिंक कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है। साथ ही अभिजीत दीपके ने भी ये कहा अपने इंस्टाग्राम पेज पर कि वो यहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने आ रहे हैं। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है, यूपी के स्टूडेंट्स का है जो लेखपाल की परीक्षाओं की धांधली से नाराज़ हैं और वो ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बात है वो जो छानते हैं, जो छानने के बाद जो सच्चाई पता लगती है हम आपके सामने पेश करते हैं। पहले ये लगता था कि कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऐसा शायद मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं, यहाँ के लोकल स्टूडेंट जो मुद्दों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसका यही कहना है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का इवेंट या प्रोटेस्ट नहीं है फिलहाल। अलबत्ता बात तो है, स्टूडेंट्स की बात है, उनकी परेशानियों की बात है। पूरे दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है पोजीशन स्टूडेंट्स की क्या है, कौन कौन से पेपर लीक्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से दिल्ली में दीपके जो हैं और सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, लगातार कर रही है। कल भी आपने देखा कि पुणे के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें बहुत लाखों की तादाद में लोग जुड़े। तो अभिजीत दीपके का लखनऊ आना, आयशा का यहाँ पर प्रोटेस्ट करना, स्टूडेंट्स यहाँ पर होना और स्टूडेंट्स का सीजेपी से अपना थोड़ा सा पल्ला झाड़ना, ये दर्शाता है कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से इनका प्रोटेस्ट खराब ना हो जाए या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े, और पुलिस किसी तरीके से अगर अभिजीत दीपके को रोकती है तो कम से कम इनका प्रोटेस्ट ठीक से चलता रहे। आइए मैं आप लोगों को, मैं इस वक्त इको गार्डन में हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे बल जो है, पुलिस के बल, जवानों की यहाँ पर तैनाती की है ताकि कोई भी अगर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की हो तो उसको संभाल लिया जाए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं दी गई है। मीडिया का यहाँ पर लगातार तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स यहाँ पर आ चुकी है और बहुत सारी फोर्स चारों तरफ। अगर मैं आपको दिखाऊं, अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर आएँ, इधर घूमें और मुझे देखें, ये दिखाएं इनको। मीडिया आ चुकी है क्योंकि इस प्रोटेस्ट से नाम जुड़ गया है अभिजीत दीपके का। अब अभिजीत दीपके का नाम जुड़ता है तो कॉकरोच जनता पार्टी का भी नाम जुड़ता है। यकीन मानिए कि हम लोग भी लखनऊ से, दिल्ली से जब लखनऊ आए हैं तो यही सोच कर आए हैं कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में होने वाला है, क्योंकि एक कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि हम अभी पुणे में रहेंगे, फिर जयपुर में रहेंगे और उसके बाद अमृतसर में रहेंगे, लखनऊ में रहेंगे। तो इस तरह की बात से ये एहसास होता है कि शायद ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का ही है। लेकिन फिर भी दोनों तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि ये इससे, एक तरफ के लोग कह रहे हैं कि इससे कॉकरोच जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि हमने इनवाइट किया है, अभिजीत आ रहे हैं। अभिजीत का कहना है कि वो अब आज सुबह के जो मैंने उनका पोस्ट देखा था लेटेस्ट, उसमें लिखा है कि ये स्टूडेंट प्रोसेस है, मैं खुद उनको सपोर्ट करने आ रहा हूँ, और वो लखनऊ आ भी चुके हैं। तो ये बात मैं बार बार क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने जब रात को यहाँ पर एक स्टोरी की थी, वीडियो बनाया था, तो ये उसी आधार पर बनाया था कि सीजेपी के फाउंडर आ रहे हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो है वो है प्रोटेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप तक बात सच्ची पहुंचनी चाहिए और साफ बात पहुंचनी चाहिए। मैंने खुद पर्सनली स्टूडेंट से बात की और आपको भी दिखाऊंगा बात करके। आप लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस वक्त लाइव चल रहा है। मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर पुलिस ब्रीफिंग चल रही है कि कोई भी अप्रिय घटना हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो पुलिस अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। मैं एक बार लाइव और चेक कर लेता हूँ अपना, कि कहीं कोई अगर लाइव में कमी हो तो वो अभी के अभी दुरुस्त कर दी जाए। मैं एक बार लाइव और चेक कर लेता हूँ अपना। आप सब जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम दिल्ली से लखनऊ और देश भर में घूमते हैं सिर्फ इसलिए कि आप तक वक्त पे सारी बड़ी खबरें पहुंच सकें और खबरें फिल्टर्ड हो
और फिल्टर्ड हों और प्योर फॉर्म में पहुँचें। कल तक जो हमें एहसास होता था वो ये था कि अभिजीत दीपके का और कॉकरोच जनता पार्टी का ये डायरेक्ट प्रोटेस्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने जो स्टूडेंट्स से बात की, आपको लाइव बातें भी सुनाएंगे। आप सब इस वक्त हमारे चैनल पे लाइव देख रहे हैं, जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें यह एहसास हो कि हमारा आप तक खबर लाना कामयाब हुआ। आप पुलिस को देख सकते हैं, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस जो है ना पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय घटना अगर यहाँ होती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। अभिजीत दीपके क्योंकि अब आ चुके हैं लखनऊ, तो उनका आना तो लगभग तय है, वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बार बार ये कहना, क्योंकि मैंने पर्सनली स्टूडेंट से बात की है, उनका सीधा सीधा कहना है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो है सच्चा होता है, उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होती। वो यही कह रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट तो बहुत महीनों से चल रहा है, टीचर्स स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और लेखपाल के एग्ज़ाम्स की हुई धांधली की वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अचानक से अभिजीत दीपके का इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ना ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि अभिजीत दीपके क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है तो वो भी यहाँ पर सपोर्ट करने आ रहे हैं। इस खबर को मैंने दुरुस्त कर दिया है ताकि कॉन्टेक्स्ट आपके सामने सेट हो जाए और कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पार्टी के आदमी ये ना कह सकें कि हमने इस खबर को जोड़ने की कोशिश की है। खबर सच्ची यही है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर अभिजीत दीपके इको गार्डन में आने वाले हैं और वो इनको ज्वाइन करेंगे। अब इनके पास परमिशन नहीं है यहाँ पे ज्वाइन करने की, स्टूडेंट्स शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर अभिजीत दीपके यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने भी ये कहा, सुबह का जो इंटरव्यू था अभिजीत दीपके का, कि हमारे पास अगर परमिशन नहीं है तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके परमिशन लूँगा उनको ज्वाइन करने की। दिल्ली में आपने अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट देखा है, किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सिस्टम अलग है। सिस्टम क्या है कि यहाँ पे भैया परमिशन लीजिए, तरीके से काम कीजिए, सिस्टम से काम कीजिए। दिल्ली में तो आपने हाथ क्या, मतलब आप गए और आपको प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मिली, हम अमेरिका से आए, दिल्ली पहुँचे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुँचे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने इंस्टेंटली आपको अटेंड किया। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग होती है। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है, राजधानी है, यहाँ पर प्रोटेस्ट की परमिशन अभिजीत दीपके को मिली है कि नहीं मिली ये तो अभी कुछ ही वक्त में पता लग जाएगा जब वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स का यही कहना है कि किसी भी कॉकरोच जनता पार्टी से स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट अपनी बात रखना जानता है और पुरजोर तरीके से वो यहाँ बात रख रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोटेस्ट किस तरह से चल रहा है। अभी देखने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स अगर 100 हैं तो 500 पुलिस वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कह लीजिए या लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस को देख लीजिए, कह लीजिए उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर हालात अगर खुदा ना खास्ता बिगड़ते हैं या स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं या अभिजीत दीपके का आने से यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मामला होता है तो उसको पुलिस तरीके से हैंडल कर सके, यही मकसद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है लेखपाल के लिए। लेखपाल की जो परीक्षाओं में धांधलीबाजी हुई थी उसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी टाइम से परेशान था। इलाहाबाद से और अलग अलग जगहों से स्टूडेंट टीचर्स जो हैं उनके हाउस अरेस्ट होने की भी खबरें रात तक आ रही थी। तो इसको रोकने की तो कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे ये सारा नज़ारा देख सकते हैं। अब हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा कैमरा उधर घुमा के फिलहाल यहाँ पर रोक के आपको प्रोटेस्ट दिखाएं, लोग दिखाएं। स्टैंड भैया ये क्या पेपर लीक है तो इनको है ना, मतलब नारा दे रहे थे तो इनको उठा के ले जा रहे। अच्छा, हाँ, आगे स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना इतना ही है, इस देश में लॉटरी का टिकट कभी लीक नहीं होता, लेकिन पेपर हमेशा लीक होता है क्योंकि ये जानबूझकर किया जाता है। इसलिए हम यही कहते हैं, अगर पेपर लीक ना हो, बच्चा
हर एक नौकरी पे जाएगा। ये पुलिस और ने इनको डिटेन किया है क्या? हाँ, इनको डिटेन किया गया। नाम क्या है? इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जामपुर वाले सर है। हम सिर्फ एग्जामपुर वाले जो बड़े सर है विवेक सर, उनको ही जानते हैं। उनको तो रात में डिटेन किया गया था और उनके भरोसे हम आए थे, क्योंकि उनको डिटेन कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारधारा को नहीं, क्योंकि उनकी विचारधारा लाखों छात्रों में पहुंची हुई है। टीचर हैं तो भैया स्टूडेंट्स सरकार की ये तानाशाही है, विद्यार्थियों के और शिक्षकों की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार को देखिए कि सर इलेक्शन होता है तो कोई कुछ लीक नहीं होता, गवर्नमेंट भी बन जाती है बहुत जल्दी। बस जो भी मुद्दा है स्टूडेंट का ही मुद्दा है और हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो डिमांड्स है उसको पूरा किया जाए, पेपर लीक को रोका जाए, सिस्टम में जो धांधली है उसको रोका जाए, क्योंकि गरीब का बच्चा भी पढ़ता है उम्मीद के साथ कि मुझे नौकरी मिलेगी। बाबू थोड़ा पेपर्स के बारे में समझाएंगे, कहाँ कहाँ धांधलीबाजी हुई है, अरे ताकि मेरी ऑडियंस को आप क्लैरिटी लगातार मिले। से लाइव हैं आप। लगातार आप देख रहे हैं कि नीट के पेपर लीक होता है, एडीओ के पेपर लीक होता है, एसएससी के पेपर लीक होता है। इसके अनगिनत हम आपको बता सकते हैं कि कितने पेपर लीक हो रहे हैं देश में, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। शिक्षा मंत्री कोई ट्वीट नहीं करते हैं, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हो या यूपी के शिक्षा मंत्री हो या फिर केंद्र में शिक्षा मंत्री हो, वो एक सब तक नहीं कहते हैं। और जब उनकी इस्तीफा की बात की जाती है तभी वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, स्टूडेंट अपनी आवाज को बताए उठाना बंद कर दे, सरकार के सामने वो कुछ अपने बातों को नहीं रखे, जबकि हम बार बार कर रहे हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हमको बस हमारा हक चाहिए, क्योंकि हम वोट देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम सरकार को चुनते हैं इसीलिए कि हमारी बेरोजगारी दूर हो, हमारा स्वास्थ्य सिस्टम ठीक हो और सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। बट गवर्नमेंट इस चीज़ में विफल रही है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और जब आवाज़ उठा रहे तो डिटेन किया जा रहा है, हमारे शिक्षक को उठा लिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात का ये गवाह, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब स्टूडेंट ने आवाज़ उठाया है तो देश में क्रांति आया है। जैसा कि आप जानते हैं, एक छात्र आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के समय में, तो इंदिरा गांधी की सरकार में उनको हटना पड़ा था। तो सरकार ये ना समझे कि तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी है। इसमें सरकार को ये समझना होगा कि स्टूडेंट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है देश में और युवा का कंट्री है। तो इसलिए सरकार को समझना चाहिए, हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, ना कि डिटेन करना लाइव जा रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल पे। अपनी बात शालीनता से और आराम से रखिए और पूरी दिल की बात कहिए। एक बात ये चीज है, हम ये कहना चाहते हैं बस सर सीधी बात है, लेखपाल का ये एग्जाम होना चाहिए पहली शर्त। दूसरी शर्त यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी करो। यही बात है, थोड़ा सा कर रहे हैं, रुक जाए। जैसे मान लीजिए कि आप अगर आप स्कोर कार्ड नहीं जारी कर रहे हैं तो उधर शॉट्स एक मिनट सर, स्कोर कार्ड नहीं जारी कर रहे हैं, सबसे पहला बेसिस क्यों नहीं जारी करेंगे? पहला सिस्टम क्यों नहीं जारी करेंगे? हम ये मांग नहीं है स्कोर कार्ड ना जारी करने की। स्कोर कार्ड वजह क्या है ना, उनका सरकार कहना है सर, स्कोर कार्ड जारी न करने का सरकार कहना है ना कि हाईकोर्ट में चले जाते हैं बच्चे। तो जो गलत रहेगी आप छुपाएंगे, इसका मतलब आप छुपाएंगे। जो गलत रहेगी गलत रहेगी, जो सही रहेगी सही रहेगी, चाहे 1 साल में फैसला हो चाहे 10 साल में फैसला हो। सर वास्तविक रूप से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए स्कोर कार्ड जारी कर रहे हैं, 4 एग्जाम की स्थिति हो जाएगी सही। सर आप बताइए। इसका कारण क्या है? एक RWA चैनल है इस टाइम पे सबसे बड़े चैनलों में से एक स्टडी के, उन्होंने आंसर की दिखाई सेम शिफ्ट की, एक बच्चे के 130% ठीक है, एक के 134 ठीक है, एक उसी शिफ्ट में सेम शिफ्ट 130 वाले का तो नंबर आ रहा, 134 वाले का आ नहीं रहा। तो ये तो भर्ती बोर्ड की दिक्कत है ना, कैसे नॉर्मलाइजेशन दे रहा, ऊपर से स्कोर कार्ड नहीं दिखा रहा। तो यही मांग है हमारी। आप क्या कहना हम सर हम लोग सरकार के दुश्मन नहीं हैं। वर्क करते हैं? जी जी, हम लोग सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम भी सरकार से ही हैं। हमने भी जब 2014 में सरकार आई थी तो बहुत सारे एजेंट बनाए थे भाजपा के लिए। अभी भी हमारे बैग में भाजपा का झंडा है। अच्छा, लेकिन बैग में है? बैग में है। दिल में क्या है? दिखा देते हैं, दिल में भी है, दिल में भी है। लेकिन अब मेरा एक कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना सीना चौड़ा करके आए और पिछली बार की तरह थोड़ा पहले, पिछली बार थोड़ा लेट किए थे, इस बार जो है परीक्षा को पुनः कराने की घोषणा करें और हमारे जो भी अध्यापकों के प्रति ये अनैतिक कार्य किया जा रहा है, वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है। हम छात्रों को भी कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं माध्यम से हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सरकार भी इसको सुने, आए और जो भी कर्मचारी दोषी हैं, चूंकि पेपर सर पहली बार लीक नहीं हो रहा है, अगर 1 बार हो 2 बार हो कोई बात नहीं, ये बार बार लीक होता है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि सरकार जिनको भी पकड़ती है, जिनको प्रति कार्यवाही करती है, वो समुचित नहीं है सर। उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता जो इसमें संलिप्त होते हैं। ये उनको पकड़ा जाएगा और ये दोष किसी एक कर्मचारी का नहीं, ये दोष पूरे सिस्टम का है। हमें सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करता हूं कि वो आएँ
और अपना थोड़ा जिगरा बड़ा करके इस बात को स्वीकार करते हुए इसमें सुधार करें। और हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें सरकार की बहुत भूमिका इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जो भी सरकारें आई हैं ये सब में है, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, ये पूरे सिस्टम की भूमिका है, इसमें सुधारने की जरूरत है। बस इतना ही। धन्यवाद। एक बात बता दीजिए मुझे, जी जी। हम रात से सुन रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं नहीं, हम किसी क्या है? हम किसी काकरोच पार्टी से नहीं है, हमारा अपना मुद्दा है। मुद्दे 4 हैं। एक एसआई का आप कार्ड जारी कीजिए, स्कोर कार्ड, उससे पारदर्शिता आएगी, जवाबदेहिता में बढ़ोतरी होगी। जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की में सन्निहित है मामला, और सरकार को भी डीपीएसपी के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि आपको ये करना चाहिए। दूसरी चीज, हम किसी काकरोच पार्टी को नहीं जानते, हमारी अपनी मांगे हैं। जो शिक्षकों के प्रति अनैतिक कार्य हो रहा है उसे वापस लिया जाना चाहिए, और जो लेखपाल की परीक्षा में धांधली हुई है, इस लेखपाल की परीक्षा की धांधली की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो जो है संतोषजनक उत्तर के साथ हम लोगों को दिया जाना चाहिए। और उस जांच में जिस भी सेंटर की बात की जा रही है उसके कंपटीटर जो भी हैं उनको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना शामिल किए हुए आप जांच कर लें और बता दें कि सब कुछ जो है सुचितापूर्ण कार्य किया जा रहा है। ना तो ये सुचितापूर्ण, या तो उनको परिभाषा नहीं आती है या फिर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच हुआ है बड़े भैया के बारे में बता रहे हैं, जो सर जांच हुआ है लेखपाल के बारे में सर बता रहे हैं। सुन रहे हैं, बताते रहिए, चलते हैं। डीएम सर बोले हैं, डीएम सर आकर जो वार्ता किए हैं, अपना सुचितापूर्व वार्ता किए, बोले हैं ना कि सारी चीज सिस्टम सही है सर, सुचितापूर्व परीक्षा हुआ है। तो ये बताइए सर, सुचितापूर्व परीक्षा हुआ है, जो 12 बजे एग्जाम खत्म हो गया था, 12 बजे 2 बजे क्यों आए सर? बस यही जी सर बताइए। आप हमें दिल्ली में मिले थे, जी जी है ना? हमें दिल्ली में आपसे बात की जी थी। जी जी। शायद आप मेरा नाम चैनल प्रशांत पे- राणा है, बताइए उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। बताइए। आप बताइए उसे, यहाँ भी आ गए हैं लखनऊ। जी, जी। मुझे बताओ कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी, जी। कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत के लिए यहाँ आने वाले हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, ये अभी फिलहाल कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ये प्रोटेस्ट, ये छात्रों के हित की बात है। वो बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो इश्यूज हैं वो हमसे मिले हुए हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी उनके भी इश्यूज हैं और आपके भी हैं। मैं पर्सनली कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ सर। अभिजीत दीपके से मेरी बात होती है, लेकिन मैं इस मुद्दे वही हैं सर, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस मुद्दे में पॉलिटिकल बातें ना हो। और सर बताइए क्या बात हुई थी अभिजीत सर से? अभिजीत सर से मेरी बात होती रहती है, जैसे कि मैंने उनसे पूछा था आज के आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज डिटेन कर लिया गया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अच्छा, डिटेन कर लिया अभिजीत दीपके को? पक्का आपकी बात हुई? कितने बजे बात हुई? मेरी बात सर लगभग कल 7:30 बजे के समथिंग बात हुई थी। तो सुबह 7:30 बजे की ब्रेकिंग में आपको दे रहा हूँ। बताने वाले ये बता रहे हैं कि अभिजीत दीपके से आपकी बात हुई थी। यहाँ पर इस गार्डन में, इस इको गार्डन में अभिजीत दीपके को आने से रोका गया और इस वक्त उनको डिटेन कर लिया गया है, जैसा आपने बताया। सुबह की खबर मैंने आपको बताई थी। अभिजीत दीपके जब यहाँ लैंड किए थे तो उन्होंने कहा था कि परमिशन के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे, परमिशन लेंगे, लेकिन अभिजीत दीपके यहाँ नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो कोई खबर नहीं है अभिजीत दीपके के आने की। आपके पास कोई खबर है? नहीं है। फिलहाल यहाँ के स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स यहाँ पर आ रही है और किस चीज़ की तैयारी है, इनको उठाने की तैयारी है यहाँ से जबरन, या क्या है ये कहना मुश्किल होगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और लोगों से बात करते हैं। चल के करते हैं ना करते तो भी सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है भाई, आप लोग लाइन लगा के बैठ जाइए। लाइव हमारे चैनल पे आप लोग लाइव सुन रहे हैं। दो बातें आपसे क्लियर करनी है। एक तो मुझे सबसे पहली चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, ये छात्रों का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है। किसी कॉकरोच पार्टी से, किसी अन्य पार्टी से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये केवल छात्रों के मुद्दे की बात है, छात्रों और शिक्षकों की बात है। यहाँ पर किसी पार्टी का कोई मैं सही बोल रहा था? सुबह मैंने आपको क्लैरिटी दी कि यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, स्टूडेंट और टीचर के मुद्दे यूपी में बहुत टाइम से चल रहे हैं, उसी को ये लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी से इसका अभी फिलहाल इन लोगों का कहना है कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बताइए आपकी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्याएं जो है हमारी लगातार 2-3 मांगे लगातार चल रही है पिछले काफ़ी समय से। इलाहाबाद में भी आंदोलन हुआ, उसके बाद आपने देखा कई सारी कोचिंग संस्थानों को सीज किया गया, उनके डायरेक्टर को रिटेन किया गया।
और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये आंदोलन आज का जो है डेट डिसाइड किया गया था 12 तारीख का, जिसमें कुछ मांगे निश्चित हैं। वो ये है हमारा लेखपाल का री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारी अनियमितताएं हुई थी, पहला। दूसरा जो है वो ये है कि जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा है कि धांधली हुई है, कुछ गलतियां लग रही हैं। तो बच्चों की सिर्फ एक मांग है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाए ताकि उनको ये पता चल सके कि उनका स्कोर कितना है। ये उनका अधिकार है, अगर हमने एग्जाम दिया है तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा नंबर कितना है। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरा ये है एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, लगातार इसमें कई जगह सेंटर पर आपने देखा कि वहाँ पर सिस्टम गड़बड़ थे, पेपर रोक दिया गया कई सेंटर पर, तो वहाँ पर लगातार गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो इन सारी मांगों को लेकर आज का ये पूरा आंदोलन चल रहा है सर। जी धन्यवाद। सबसे सिर्फ यही बात करना चाहेंगे, युवाओं से हमारा यही आग्रह है कि आप इस आंदोलन से जुड़िए। ये एक छात्र आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन है। अपनी मांगों को रखने का हमें अधिकार है शांतिपूर्वक, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरा हमारे साथ है, सहयोग कर रहा है। लेकिन ये तब तक जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, बिल्कुल उनके बहकावे में नहीं आना है, किसी भी तरीके की पार्टी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। ये बहुत अच्छी बात क्लियर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल तक मेरे पे आंखों पे भी ये पड़ता था कि ये जो प्रदर्शन होने वाला है ये कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पिछले 1 घंटे से लाइव कर रहा हूँ और इस बात को स्टूडेंट्स पार्टी जब बनी नहीं थी ना, उसके पहले आंदोलन इलाहाबाद में शुरू हो चुका था। जी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दिल की बात बताइए, अगर अभिजीत दीप के यहाँ आते हैं, वैसे उनको डिटेन कर लिया गया ऐसा बता रहे हैं, तो आप लोग उनको अपने हमारी तरफ से कोई सहयोग नहीं रहेगा सर, कोई किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा जी, क्योंकि उनकी बातें अलग हैं और ये यहाँ की बातें बिल्कुल अलग हैं, मुद्दे अलग हैं जी। क्योंकि दिल्ली का आंदोलन हम देख चुके हैं, एक आंदोलन बर्बाद हो चुका है, दूसरा आंदोलन बर्बाद नहीं होने देना चाहते सर। ये छात्रों का आंदोलन है और इससे समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। कुछ और बात आप धन्यवाद। बस इतनी बातें कहना चाहेंगे। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से सर आग्रह कर सकते हैं, प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं कि छात्रों की बातें हैं, युवाओं की बातें हैं, और देश में बिना युवाओं के कोई भी पार्टी संभव नहीं है। छात्रों का सहयोग कीजिए, उनकी मांगों को एक प्रकार से पड़ताल कीजिए, जांच की मांग की, बच्चों ने मांग किया है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि छात्र आप ही के हैं, क्योंकि यही है युवा जो फ्यूचर में एक प्रकार से आपके देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो उन्हीं फ्यूचर को ऐसे बर्बाद क्यों किया जाए? बस यही आग्रह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी से इन लोगों का अभी कोई सरोकार नहीं है। ये शायद डरे हुए हैं सिस्टम से भी आके कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या अभिजीत दीपके यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं इन लोगों का प्रोटेस्ट खराब ना हो जाए या इन लोगों के साथ कोई तशद्दुद ना किया जाए, कोई इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह ना हो या इनको उठाकर यहाँ से उखाड़ के फेंका ना जाए। सिस्टम अभी यहाँ शांत है, पुलिस भी शांति से इन सबको देख रही है, सपोर्ट में भी है, साथ खड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अभिजीत दीपके यहाँ आते हैं तो हो सकता है कोई एक्शन हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे गड्ढा है, आप गिरना नहीं, थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, इधर आ जाइए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये दिखाएं नज़ारा। पेपर लीक हुआ नीट का, हजारों लाखों छात्र जो थे उनको मायूस है, लेकिन उनको इंसाफ करना चाहिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब मिलेगा तो गलत इंसान से पूछकर आपको करेंगे। आप ही नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, आप क्या भी इस्तीफा मांगे? देखिए उनका इस्तीफा तो मांग रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि वो आप देखिए शांत थे,
और आयशा के आप आयशा की तरफ से हैं? जी जी। मुझे जरा इस ऑर्गेनाइज किया है आयशा ने, नहीं, ये आयशा ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ये छात्रों ने ऑर्गेनाइज किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा का तैयारी कर रहे थे, ये उनका प्रदर्शन है, तो आयशा इसमें समर्थन में आया है। थोड़ा और क्लैरिटी देंगे इस पूरे इवेंट पे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस पे क्या क्या होने वाला है? देखिए, लेखपाल की जो है हम देखते हैं उसमें धांधली होती है, दूसरी तरफ जो है पुलिस भर्ती में धांधली होती है, तो तमाम पेपर हैं जिनमें धांधली हो रही है। पिछले 10 सालों में 100 के ऊपर पेपर लीक हुए हैं, और ये देखिए एक सिम्टम है लार्जर सोशल प्रॉब्लम का। एक सिमटता हुआ जॉब मार्केट है जहाँ पे युवाओं को पढ़ाई करने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो पब्लिक सेक्टर में नौकरी ढूंढते हैं, और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अगर इस तरीके से धांधली होगी, पेपर लीक होते जाएंगे, रिजल्ट बाहर नहीं आएंगे, तो फिर हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता, फिर हम लोगों को सड़क पर ही उतरना पड़ेगा। तो उसी आक्रोश का एक एक्सप्रेशन है जो आप इस समय यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे और बताइए कि आज कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी यहाँ आने वाले थे, उनकी क्या स्टेटस रिपोर्ट आपके पास है? आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पर उनका होना या नहीं? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिषेक दीपके हैं उन्होंने भी इस कॉल को समर्थन दिया है। अभिजीत, हाँ जी जी जी, अभिजीत दीपके ने, और वो यहाँ पे कुछ देर में आएंगे, उनकी स्थिति है। बाकी हमारी जो समझ है, सीजेपी एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको एक लार्ज मास ने अप्रूवल तो दिया ही है, और मुझे नहीं लगता ये मास उस मास से कुछ अलग है, तो हाँ, एक समर्थन तो है ही। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, डिमांड दोनों की सेम है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए बीजेपी में कौन रिस्पॉन्सिबल है? जैसे सीजेपी कह रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और अडिग है, और बीजेपी में इस्तीफा देने की प्रथा है ही नहीं, वो कहते हैं कि हमारी तो रिवाज ही नहीं है इस्तीफे का। क्या लगता है स्टूडेंट क्यों इतना आक्रोश में है, और ये इस्तीफा अगर हो जाता है तो क्या स्टूडेंट को शांति ही मिलेगी या कोई सोल्यूशन भी निकलेगा? देखिए, शांति तब मिलेगी जब नौकरी मिलेगी, बेरोजगार मिलेगा। जहाँ तक इस्तीफे की मांग है, इस्तीफे की मांग इसलिए की जा रही है कि अगर मैं फिर कहूँगा पिछले 10 साल में 100 के ऊपर पेपर लीक होंगे जिनका प्रभाव 1.5 करोड़ छात्रों पे पड़ेगा, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग कहीं तो सेट करेंगे। कि आप धांधली पे धांधली करते रहेंगे, नकारापन करते रहेंगे और आप पे कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम पे एक्शन लिया जाता है, डिसिप्लिनरी कमेटी बिठा के हमको। अभी विश्वविद्यालय में 3 छात्रों को एक्सपेल कर दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में वही 3 छात्र अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। तो जैसे छात्रों को एक्सपेल किया जा सकता है, उसी तरीके से जो है धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा सकता है? तो इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइव है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि छात्रों को मेरे हिसाब से इस समय पे पीछे नहीं हटना चाहिए। देश में एक जन उभार हम देख रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे देख रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे पे देख रहे हैं, और ये एक ऐसा समय आ चुका है जब हम लोग मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा सर। थैंक यू। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक भाई साहब आए हैं। शामिल नहीं करना, हटा जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। हमको मत दिखाई, मैं खुद इनसे पेपर लीक की बात करो। हाँ, पेपर लीक की बात करें। उनको हटाइए, पहले वहाँ से हटाइए, वहाँ से हटाइए आप लोग। स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग यहाँ ना आए, और अगर कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ आ भी रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं या इनके जो पार्ट हैं, मेंबर्स हैं, वो उनको अपने प्रोटेस्ट से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये मुद्दा जो है पॉलिटिसाइज्ड हो, या यहाँ की सरकार को ये मैसेज जाए कि फला पार्टी जो है इनको सपोर्ट कर रही है, फला दीपके जी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ये स्टूडेंट्स नहीं चाह रहे हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं और स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के सिमिलर हैं, तो इसी वजह से ये दोनों मुद्दों को मैच करते हुए शायद इनका मिलन आज होने वाला है। अभिजीत दीपके को डिटेन किया हुआ था सुबह, अब क्या स्टेटस है, थोड़ी देर में जो भी हमारे पास अपडेट होगा हम आपको अपडेट देंगे। तब तक हम आपको ये प्रोटेस्ट दिखाते हैं। एक बार बताओ, जब तुम बिखरे हुए दिखाई दोगे तो क्या ये आवाज पूरे उत्तर प्रदेश तक जाएगी? बैठ के एक बार सब लोग बैठ के दूर तक जा सके। सभी लोग बैठो, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सारे लोग एक बार सभी लोग बैठो।
बारिश में बैठे रहेंगे, बारिश में भी सारे लोग। बारिश होती रहेगी, हम बैठे रहेंगे। मेरी बात सुनो। किसान के बालक है, हो या नहीं हो? किसान के बालक हो या नहीं रुकेगा, तो फिर हम कैसे रुक जाएंगे? यहाँ टीचर बैठे, ठीक है सर, यहीं से अब बोलेंगे, अब बैठ जाओ, अब सबको इधर बिठा दो, सर की बात सुन लो। साथियों, यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,779 हो, कोई सी भी वैकेंसी नहीं हो, मांग को ध्यान में रखो। अलग अलग शक्ल के, अलग अलग चेहरे, ना जाने कितने लोग भटकाने आएंगे हमें भटकना नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ओ भाई साहब, तुम्हें सब अलग से कहनी पड़ेगी। बैठ जाओ, अगर तुम ये सभी शिक्षक गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, डिटेन होने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है, तो शायद तुम्हें भी बैठना होगा। इतनी बात टीचरों की माननी पड़ेगी। एक बार सभी लोग बैठ जाओ। जोश बरकरार बना रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और जोश किससे आता है? भारत माता की, भारत माता की। अंदर की बात है, अंदर की बात है, अंदर की बात है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज दो, आवाज